उसे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर बोला, हाय कैसे हो आप, पहचाना मुझे? उसने लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया, हाँ अनीश। उसे मेरा नाम तक याद नहीं था। अजीत नाम है मेरा, मैंने कहा। अरे हाँ, मेरा नाम प्रीत है, मुझे मालूम है, मैंने पूरा किया। तभी एक दोस्त ने कहा, आज प्रीत का बर्थडे है। मैंने उसे विश किया तो उसने मुझसे तोहफा मांग लिया। अगली बार मिलेंगे तो आपके लिए जरूर कुछ लाऊंगा, मैंने कहा। और वो सारे दोस्त हंस पड़े। तो हम अगली बार कब मिल रहे हैं? उसने मुझसे पूछा। जब आप कहो प्रीत, मैंने कहा। क्या तुम मुझे डेट पर ले जाओगे? उसने पूछा। क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना पसंद करोगी? मैंने पूछा। मैं सोचकर बताऊंगी। वैसे तुम यहां कैसे? उसने पूछा। शायद आज हमारा मिलना तय था, मैंने कहा। क्या? उसने पूछा। कुछ नहीं, क्या तुम्हारा फोन नंबर मिल सकता है? तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुम्हारा फोन कहाँ है अजीत? कब से ट्राई कर रही हूं। वो कीरत थी। कीरत को देख प्रीत कुछ सहम सी गई थी और कीरत ने सीधा मेरा हाथ थाम के मुझसे कहा, अजीत मुझे माफ कर दो, बारिश की वजह से मुझे थोड़ी देर हो गई। सच कहूं तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कुछ देर तक तो मैं सुन सा पड़ गया था। फिर कीरत ने मुझे जगाया। ओ हेलो, क्या हो गया है तुम्हें? उसने पूछा। मैंने प्रीत की तरफ देखा, वह थोड़ी उदास सी लगी। कीरत यह प्रीत है, प्रीत यह कीरत है, मैंने कहा। और यह तुम्हारी पहली डेट है? कीरत ने कहा। प्रीत ने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम यह अक्सर करते हो? मैं थोड़ा सा सहम सा गया। क्या? कीरत ने पूछा। कुछ नहीं, प्रीत ने कहा। फिर उसने अपना बैग उठाया और चल दिया। ना मैं उसको समझा पाया, ना उसका नंबर ले पाया, और ना ही अपने दिल की हालत उसको बयां कर पाया। मेरा पहला प्यार फिर से मेरे हाथों से फिसल गया था। न जाने रब भी कैसे कैसे खेल खेलता है। जिसे इतने दिनों से खोजा, वह मिली भी तो बस 2 पल के लिए। कौन थी वो? कीरत ने पूछा और मैंने उसे जाते हुए देखा। पुरानी दोस्त थी। मैंने लड़खड़ाते हुए जबान से कहा, बड़ी अजीब थी। कीरत ने कहा, शायद। यह सब छोड़ो, चलो डिनर कर लेते हैं, उसने कहा। मैं पूरे वक्त प्रीत के बारे में ही सोचता रहा। न जाने कीरत ने क्या सोचा होगा। डेट पर पूरे समय मेरा ध्यान कहीं और ही था। मैंने पूरी रात इस बारे में ही सोचा और अपनी फूटी किस्मत को खूब कोसा। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां एक फूल का गुलदस्ता और एक कार्ड मेरे लिए रखा हुआ है। फूल और कार्ड कीरत ने भेजा था। कार्ड में लिखा था, कल रात के डिनर के लिए शुक्रिया। मेरा ध्यान कहीं और होने की वजह से मुझे फूल भी फीके लग रहे थे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे प्रीत से पहली नजर में प्यार हो गया था और कहीं ना कहीं उसे भी यह प्यार हमेशा रहेगा। फिर मैं कीरत को क्या बोलूं? उसमें उसकी क्या गलती? मेरे अगले कुछ दिन इसी कश्मकश में गुजरे। कीरत ने डिनर के लिए दोबारा पूछा, मगर मैंने उसे झूठ बोलकर टाल दिया। हम रोज ऑफिस में बात तो करते थे, पर मैं कहीं ना कहीं उससे दूर रहने लगा था। मैं हर रोज फिर से उस स्टॉप पर जाने लगा, इस उम्मीद से कि प्रीत मुझे दिख जाए। मैं रोजाना उसी कैफे में डिनर भी करने लगा। मेरी महीने भर की तनख्वाह उस कैफे के मालिक को ही जाने लगी। कैफे काफी महंगा था, लेकिन मेरी उम्मीद तो उससे कहीं ज्यादा महंगी थी। एक दिन जब मैं शाम को ऑफिस से निकल रहा था, आखिरकार कीरत ने पूछ ही लिया, अजीत क्या बात है, तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? भागूंगा क्यों? नहीं नहीं, मैं बस थोड़ा बिजी चल रहा हूं आजकल, मैंने कहा। बिजी? तुम ऑफिस से 1 घंटा पहले निकल जाते हो, तुम मेरा फोन भी नहीं उठाते हो, तुम ठीक से बात भी नहीं करते हो, सब कुछ ठीक तो है ना? उसने पूछा। मैं कुछ जरूरी काम में उलझा हुआ हूं,
कल बात करता हूं, मैंने कहा और मैं वहां से निकल गया। मैं हर रोज उसी बस स्टॉप पर घंटों इंतजार करते रहता था। हर रोज बारिश होती थी और मैं उसी उम्मीद में रहता था कि एक दिन मुझे प्रीत जरूर दिखेगी।